कसूर शहर में आंख खुली तो अब्बू को खालों का बिजनेस करते देखा। घर का निजाम मुश्तरका था। दादा दादी चचा चाची और हम लोग एक ही घर में रहते थे। अम्मी और चाची की कोई खास नहीं बनती थी, लेकिन हम दोनों बहनें चाचा के बच्चों के साथ खेल कर ही बड़ी हुई थीं। खानदानी ज़रई ज़मीन भी थी, जिससे अच्छा मुनाफा होता था। अब्बू कारोबार के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहते थे। अब्बू ने बिजनेस को रफ्ता रफ्ता बड़े शहरों में फैला लिया। कारोबार जब मजीद बढ़ने लगा तो अब्बू ज़्यादातर लाहौर ही रहने लगे। चाचा जान का रुझान खेती बाड़ी की तरफ ज्यादा था। वो जमीन की देखभाल करते और पैदावार से जो आमदनी होती, इसमें से माकूल हिस्सा वालिद साहब को दे दिया करते। अबू जमीन की देखभाल और खेती बाड़ी की दर्द से दूर रहते थे। इस तरह वो अपना सारा वक्त कारोबार को दे पाते थे। जब लाहौर का मकान लिया तो वालिद साहब ने दादी से कहा कि अम्मी जान, आप कुछ अरसे के लिए मेरे साथ शहर चलकर रहें, ताकि घर को सेट कर सकें और मुझे वहां घर का खाना भी मैसर आ जाए। बेटे की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए दादी आमादा हो गई और अब्बू के साथ लाहौर चली गईं। इन दिनों मैं 8वीं में पढ़ रही थी और मेरी छोटी बहन नादिया चौथी की तलबा थी। वालदा हम बहनों को आला तालीम दिलवाने की ख्वाहिशमंद थीं, लेकिन वो बहुत खुश हुई कि शौहर ने शहर में मकान खरीद लिया है। जब मेरी बेटियां मैट्रिक पास कर लेंगी तो यकीनन हम लाहौर चले जाएंगे। घर तो अपना ही है, वहां इनको कॉलेज में दाखिला दिलवा देंगी। हम दो ही बहनें थीं। दादी को बहुत चाह थी कि अब्बू के यहाँ बेटा हो, लेकिन अल्लाह की मर्जी। हम दोनों बहनों की पैदाइश के बाद कोई औलाद अब तक ना हुई थी। लाहौर में वालिद साहब और दादी जहाँ रहते थे, पड़ोस में एक फैमिली रिहाइश पजीर थी, जिनकी बेटी तालीम याफ्ता और खुश शक्ल थी। 34-35 बरस की थी। अभी तक गैर शादीशुदा थी। इसका नाम सोबिया था। वो काफी मुहज्जिब और सुलझी हुई लड़की थी। सोबिया के वालिदैन को बेटी के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश थी। दादी से जान पहचान हो गई तो लड़की की माँ ने इनसे जिक्र किया कि बेटी के लिए परेशान रहती हूँ, आपकी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता हो तो ज़रूर बताइएगा। दादी जब सोबिया से मिली तो इनको वो बड़ी पसंद आई। जी में समाई इसको बहू बना लो, ताकि बेटे को औलादे नरीना की खुशी मिले। मेरी वालदा से वो मायूस हो चुकी थीं। दादी अक्सर सोबिया और इसके घर वालों की दावत करती रहती, खूब एहतमाम से खाना पकाती, खातिन में दारत में कोई कसर उठा ना रखती। वालिद साहब और दादी इनकी मेहमान नवाजी और इखलाक से बहुत मुतासिर थे। दादी ने अब्बू से बात की तो पहले पहल उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन दादी ने अब्बू से सख्ती से कह दिया, अगर तुमने मेरे कहने पर दूसरी शादी ना की तो मैं तुम्हें अपना दूध कभी नहीं बख्शूंगी। दादा इस शादी के सख्त खिलाफ थे। वो अल्लाह से डरने वाले और दीनदार इंसान थे। उन्होंने दादी को बहुत समझाया कि अल्लाह ने कुरान में खुद कहा है कि मैं जिसको चाहे बेटा दूं और जिसको चाहे बेटियां और जिसको चाहे औलाद ना दूं, तो तुम अल्लाह के देने पर राजी रहो, क्योंकि अल्लाह बेहतरीन जानता है कि हमारी भलाई किस में है। और अगर पोता चाहिए तुम्हें तो तुम दुआ करो, अल्लाह के खजाने भरे हुए हैं, वक्त आने पर सब मिल जाएगा, क्योंकि दुआ तो तकदीर भी बदल देती है। लेकिन दादी को शायद दुआ पर यकीन ना था और वो हाथों पर सरसों जमाने की जल्दी में थी। आखिरकार अब्बू मान गए। नई बीवी और बेटे का ख्वाब इनको अपनी पुरानी बीवी और बेटियों से ज्यादा सुहाना लगा। फिर एक रोज दादी ने अपने हमसायों से मुद्दा बयान कर दिया कि सोबिया को बहू बनाना चाहती हैं। इन लोगों को बता दिया कि मेरा बेटा कबीर अहमद शादीशुदा है, लेकिन इसकी बीवी अब औलाद पैदा करने से कासिर है। आपसे रिश्ते की तलबगार हूँ। इन लोगों ने वालिद साहब का इखलाक खुशहाली देखी तो कहा कि कुछ दिनों बाद सोच के जवाब देंगे, क्योंकि हमारी लड़की कवारी है और कबीर अहमद ना सिर्फ शादीशुदा है बल्कि दो बेटियों का बाप भी है। दादी वक्तन फवक्तन इनके यहाँ जाती और रिश्ते के लिए इसरार करती रहती। उन्होंने बिल आखिर हामी भर ली, मगर कुछ शराइत रख दी कि ये मकान हमारी बेटी के नाम करना होगा और आपकी फैमिली जो गांव में रहती है वो कभी हमारी बेटी के साथ आकर नहीं रहेगी। कुछ खर्चा वगैरह भी लिखवाया। बहरहाल मामला तय हो गया। दादी ने अब्बू जान से सोबिया की शादी करा दी। इस बात को अम्मी जान और हम दोनों बहनों से पोशीदा रखा गया। अलबत्ता चाचा चाची को मालूम था, क्योंकि इन्हें शादी में शिरकत के लिए लाहौर बुलवाया गया था, लेकिन ताकीद की थी कि कबीर की दूसरी शादी का कसूर में किसी से तज़किरा ना करना। खास तौर पर अम्मी जान से ये मामला कुछ दिनों तक पोशीदा रहे। वालिद साहब जो एक माह बाद कुछ रोज के लिए कसूर आया करते थे, इनका आना बंद हुआ तो अम्मी जान परेशान रहने लगी। 3 माह गुजर गए, वो नहीं आए।
वालदा चचा से कहती कि आप पता करें कि क्या बात है। इतने दिन गुजर गए हैं, वो घर नहीं आए। चाचा जानते थे कि नई दुल्हन आ गई है। अम्मी को क्यों कर बताते। वो झूठी तसल्लियां देते कि मैं इनसे मिला हूँ, वो बिल्कुल ठीक हैं और कारोबार तरक्की करता जा रहा है, इसलिए भाई कबीर बेहद मसरूफ रहते हैं। खातिर जमा रखो, जल्द आ जाएंगे। आखिर एक रोज अब्बू घर आए, लेकिन वो अकेले ना थे। एक खूबसूरत जवान खातून हमरा थीं। वो मेरी सौतेली माँ थी, सोबिया। अपने बाप के साथ नई नवेली दुल्हन को देखकर हम हैरान रह गए। आंखों पर यकीन न आता था। अम्मी जान सदमे से निढाल थीं। सारी जिंदगी के साथ और सब्र का ये समर मिला था कि सौकन सामने आ गई थी। वो भी बनी ठनी जेवर और बेशकीमत लिबास से आराज था, खुशबुओं में बसी हुई। वाले साहब के चेहरे पर कोई परेशानी और नदामत नहीं थी। वो पहले से ज्यादा जवान और हशाश बशाश हो गए थे। ये सब मेरी दादी का किया धरा था। उस रोज मुझको अपनी दादी से सख्त नफरत महसूस हुई। उन्होंने मेरी अम्मी पर यह जुल्म ढाया था, हालांकि मेरी अम्मी इनका बहुत ख्याल रखती थीं। खिदमत में कभी कोताही नहीं करती थीं। लेकिन दादी को पोते की चाह थी। इन्हें मेरी माँ के अरमानों की मौत का कोई एहसास ना था। अब्बू की दूसरी शादी के दुख ने माँ को जीते जी मार दिया था। वो घर से रूठ कर कहाँ जाती, इनका कोई मैका ना था। नाना नानी वफात पा चुके थे। एक खाला थी जो दुबई में बसती थी। इस ज्यादती को बर्दाश्त करने के सिवा इनके पास कोई चारा ना था। मेरी सौतेली माँ अपना ससुराल देखने और गांव की सैर करने आई थीं। ये शौक पूरा करके वालिद के साथ लाहौर वापस चली गईं। सोबिया अमीर बाप की बेटी थी। इसको अम्मी के दुख की क्या परवाह होनी थी। अब्बू जीवन साथी थे। अम्मी कहती थी जब उन्होंने ही अपनी बीवी के गम का एहसास नहीं किया तो मैं किसी और से क्या शिकवा करूं। सोबिया हमारी चची और इनके बच्चों के लिए तोहफे लाई थी। चाची तो चर्ब जबान थीं। दोनों एक दूसरे से घुल मिल गईं। किसी ने हमें ना पूछा कि ये भी कबीर अहमद की बेटियां हैं। सोकन के दुख ने अम्मा को अधमुआ कर दिया था। वो सारे घर का काम करती और छुप छुप कर रोती रहती। मेरी अम्मी एक जिंदा लाश की तरह हो गई थीं। सारे अरमान मर गए थे। अब्बू अम्मी से बिल्कुल लाताल्लुक हो गए थे। कभी घर आते भी तो अम्मी से बात तक ना करते। तब मेरा भी अपने बाप से बात करने को जीना चाहता था। कुछ दिनों बाद दादी लाहौर से मुस्तकिल वापस आ गईं, क्योंकि वहां अब वालिद अकेले ना थे। इनकी दुल्हन जो मौजूद थी। अब दादी का रवैया हमारे साथ बहुत बुरा हो गया। वो हमें हर वक्त डांटती रहती। अम्मी और हमसे सारे घर का काम लेती। चाची और इनके बच्चों को कुछ ना कहती। वो हमसे फर्क करने लगी थीं। अम्मी को भी फिटकार देती। तब मेरा दिल बहुत दुखता और मैं बहुत रोती। और मैं सोचती कि ना जाने अब हमारी ये आजमाइश कब खत्म होगी। दादी के ऐसे रवैये की वजह से चाची को खूब शय मिली। शादी हमारे बाप ने की थी, खुदा जाने क्यों उन्होंने बैर हमसे रख लिया था। छोटी बहन भोली थी। वो इनके एतवार ना समझती थी। लेकिन मैं बाशऊर थी और सब कुछ समझती थी। माँ को गम करने से टीबी हो गई। तब और ज्यादा अछूतों वाला सलूक रवा रखने लगे। अम्मी के बर्तन हर शय अलहदा कर दी। कोई इनके करीब ही ना भटकता। इलाज की बजाय सबकी बेरुखी और नफरत इनकी झोली में आ गई। इस बेरुखी को वो सह न सकें और घुल घुल कर खत्म हो गईं। अम्मी का साथ क्या छूटा, हम दोनों बहनें बेआसरा हो गईं। इधर अल्लाह ताला ने हमारी सौतेली माँ को औलाद नरीना से नवाज दिया। दादी की खुशियों का ठिकाना ना रहा। वो पोते की चाह में लाहौर चली गईं। अब चची ही हमारी सरपरस्त बन गई थीं। दादी थी तो कम से कम खाने पीने को दे दिया करती थीं। चची के साये में आकर हम हर तरह से दुखों में घिर गए। वो खाना भी पूरा ना देती, कभी बासी खाना दे देती और अपने तमाम काम हमसे करवाती। वालिद साहब दूसरी बीवी के हुस्न में ऐसे खोए कि हमारी खबर ही ना ली कि मेरी बेटियां किस हाल में हैं, जबकि अब इनकी माँ भी मर गई है। चची ने सौतेली माँ से बढ़कर जुल्म दिखाया। बात बात पर चचा से हमारी शिकायतें करती। मेरी छोटी बहन को स्कूल से भी उठा लिया। शुक्र है कि मैंने मैट्रिक पास कर लिया था। आगे पढ़ना चाहती थी। वालिद लाहौर ले जाते तो शायद मैं भी कॉलेज में दाखिला ले लेती। लेकिन सोबिया के वालिदैन की यही शर्त थी कि वो अपनी लड़कियों को लाहौर ना रखें। मैं जानती थी हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। जिन बच्चियों के बाप ने कभी खबर ना ली हो, भला इनका क्या मुस्तकबिल हो सकता है। कुछ दिनों बाद जब वालिद आए तो दादी ने इनसे मशवरा किया और मेरी शादी चाचा के ही बेटे हामिद से तय कर दी। हामिद सिर्फ 8 जमातें पास था। सारा दिन कबूतरबाजी और बटेर लड़ाने के मशागिल में मसरूफ रहता था। चाचा चाची ने इसकी तालीम और तरबियत पर कोई तवज्जो ना दी थी। लड़ना झगड़ना, गालियां देना और गुस्से में चीजें उठा उठाकर फेंकना इसका मामूल था। मेरी शादी इसके साथ कर दी गई।
वो बात बात पर मुझे थप्पड़ मारता और ऐसी गालियां बकता कि मैं कांप के रह जाती। गर्ल्स शादी के एक माह बाद ही मैं ऐसी बीमार पड़ी कि उठने के काबिल ही ना रही। अब मुझे अपने से ज्यादा अपनी छोटी बहन नादिया की फिक्र थी। वो बेचारी सहमी सहमी रहती, जिस पर चाची और दादी ऐसे हुक्म चलाती जैसे वो इनकी नौकरानी या बांदी हो। एक रोज मेरे शौहर ने हाथ मुंह धोने का पानी मांगा। वो चारपाई पर बैठा था। मैंने नलके से पानी निकाला और छोटी बाल्टी भरकर ला रही थी कि वो धाड़ने लगा। जल्दी पानी ला, क्यों इतनी देर कर दी है? मैंने कहा कि पानी नलके से नीचे उतर जाता है क्योंकि हैंड पंप खराब है। काफी देर तक हत्ती चलानी पड़ती है, फिर पानी ऊपर आता है। इसने मोटी सी गाली मेरी अम्मी को देकर कहा कि बहाने करती है, बकवास करती है, आगे से जबान चलाती है। ये कहकर पानी की बाल्टी जोर से मुझ पर दे मारी, जो मेरी कमर पर लगी और मैं दर्द से बिलबिला उठी। मेरी बहन नादिया ये देखकर इससे ये बर्दाश्त ना हुआ, वो जोर जोर से रोने लगी। तब हामिद को और भी गुस्सा आया और वो नादिया को मारने लगा। मैं इसको बचाना चाहती थी लेकिन मैं खुद भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। शोर और हंगामा सुनकर दादा दूसरे कमरे से आए और उन्होंने बड़ी मुश्किल से नादिया को बचाया और अपने साथ वाले कमरे में ले गए। उस रोज मैंने दिल में तहैया कर लिया था कि हम दोनों बहनें ये घर छोड़ देंगी, पर मौका मिलते ही आपस में सलाह की और घर छोड़ने का फैसला कर लिया। चाची ने जब नादिया को स्कूल से उठवाया था तो वो 8वीं जमात में पहुंच चुकी थी। नादिया बड़ी हो गई थी और चीजों को समझने लगी थी। बाल्टी लगने से मैं ठीक तरह चल ना सकती थी, बहुत तकलीफ थी। नादिया ने तेल हल्दी गरम करके मालिश की और रात को जब सब सो गए तो हम बहनों ने बुरके ओढ़े और फजर से कुछ पहले बस अड्डे की तरफ रवाना हो गए। सोचा लाहौर वालिद के पास चले जाते हैं और इनको हालात बताते हैं, फिर जो खुदा को मंजूर होगा देखा जाएगा। बस अड्डा हमारे घर से कुछ दूर था। जब हम वहां पहुंची तो कसूर से लाहौर जाने वाली गाड़ी तैयार थी। हम इसमें बैठ गईं। हम दोनों बहनें घर से तो चल पड़ी थीं, लेकिन खबर ना थी कि हमारी मंजिल कौन सी है। 3 घंटे बाद हम लाहौर पहुंच गए। सुबह की सफेदी नमूदार हो रही थी। अब्बू के घर का पता लिखकर मैंने पर्स में डाल दिया था। थोड़ी देर बाद बस अड्डे पर रुकी और हमने चाय पी। और जब टैक्सी करने का मसला आया तो मुझे खौफ महसूस होने लगा। अनजान शहर था और सुबह सवेरे का वक्त था। हम कुछ परेशान सी खड़ी थीं कि एक औरत जिसने हमारे साथ ही बस में सफर किया था करीब आकर बोली, लड़कियों, तुमने कहाँ जाना है, ताकि हम एक ही टैक्सी कर लें, इस तरह हमारे पैसे बच जाएंगे। मैं बोली, हमने मुस्लिम टाउन जाना है, अपने वालिद साहब के घर। आपने कहाँ जाना है? वो कहने लगी, मैंने भी उसी तरफ जाना है, एक ही टैक्सी कर लेते हैं। मैंने इनसे कहा, लेकिन मुझे अपने अब्बू के घर का रास्ता मालूम नहीं है। बोली, फिक्र ना करो, मैं लाहौर की रहने वाली हूँ, मुझे सब रास्ते मालूम हैं। पता बताओ तो मैं तुम्हें तुम्हारे वालिद के घर पहुंचा दूंगी। तभी मेरी बहन ने कहा, आप भी अब्बा जान के घर नहीं जाते, क्या पता वो घर पर ना हो और सुतेली माँ हमको घर के अंदर दाखिल होने ही ना दे। पहले अब्बा जान को फोन कर लें। मेरे शौहर की डायरी में सिर्फ पता लिखा था, जो मैंने नकल कर लिया था। वहां वालिद का फोन नंबर दर्ज ना था। फोन नंबर तो नहीं है, मैंने नादिया को जवाब दिया। वो औरत बोली, सुतेली माँ का क्या मामला है? बहुत लंबी कहानी है आंटी, मैंने जवाब दिया। नादिया अब्बू के डर से इनके घर जाने पर रजामंद ना हो रही थी। वो औरत जिसका नाम आलिया था कहने लगी, ऐसा करो कि तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां कुछ खा पी कर फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे वालिद के पते पर राब्ता करके इनको बुलवा लूंगी। वो तुम दोनों को आकर ले जाएंगे। हम डरे हुए थे और हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। हमने इनकी बात मान ली और वो हमको अपने घर ले आए। कि मियाँ बीवी थे और इनके 2 बच्चों का एक हादसे में इंतकाल हो चुका था। दोनों नहायत ही शरीफ और हमदर्द थे। इन आंटी का नाम आलिया था। मैंने इनको अब्बू का पता बता दिया। आंटी ने नाश्ता दिया और इनके शोहर अब्बू से राब्ता करने चले गए। इस दौरान तमाम हाल मैंने इस मेहरबान खातून की गोश गुजार कर दिया। 1 घंटे बाद अंकल ने आकर बताया कि आपकी सौतेली माँ ने कहा है कि इनको यहाँ मत लाना, जबकि आपके वालिद कारोबार के सिलसिले में दुबई गए हुए हैं। लेकिन वो औरत ये नहीं बता रही कि आपके वालिद कब लौटेंगे। आंटी आलिया के शौहर से शायद सोबिया ने झूठ कह दिया था। बहरहाल अब आंटी आलिया और इनके शौहर काफी परेशान हो गए। उन्होंने हमें मशवरा दिया कि आप लोग वापस कसूर चले जाएं। हमने कहा कि अब वहां जाना और मौत के मुंह में जाना एक ही बात है। आंटी आलिया ने कहा, क्या कोई और रिश्तेदार भी मौजूद है आपका जहां आप जाना चाहेंगी? मुझे याद आया कि मेरी नानी की सगी बहन पिंडी में रहती थी। बचपन में एक बार इनके घर गए थे, जब इनकी बेटी की शादी थी।
मुझे मोहल्ले का नाम याद था लेकिन घर का पता याद नहीं था। अंकल हमें खुद लाहौर से पिंडी छोड़ने के लिए आए। हम 6 घंटे में पिंडी पहुंच चुके थे। अंकल ने मजीद 3 घंटे लगाकर और लोगों से पूछ पूछ कर हमारी नानी और इनके वकील बेटे का घर मालूम कर ही लिया। मैंने जगह पहचान ली और हमने दरवाजा खटखटाया। खुद नानी ने ही दरवाजा खोला और फिर जानकर मुझे गले लगा लिया। फिर पूछा, क्या ये नादिया है? जी नानी अम्मी, ये नादिया है। अब बड़ी हो गई है। नानी हमको अपने घर के अंदर ले गईं और खूब प्यार किया। अम्मी को याद करके और अपनी बहन को याद करके आंखों में आंसू भर लाईं। फिर पूछा, तुम लोग अकेली क्यों आई हो? खैर तो है। मैंने रो रो कर हालात इनके गोश गुजार कर दिए तो वो भी रो दी। इनके बेटे वकील थे, इनको सारा हाल बताया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे अबू से बात करता हूँ। नानी ने आलिया आंटी के शौहर का बहुत शुक्रिया अदा किया। वकील आमिर मामू ने किसी तरह अब्बू का नंबर मालूम किया और इनसे बात की। अब्बू सख्त तैश में थे। खुदा जाने दादी और चाची ने क्या कान भरे थे कि हमारा नाम भी सुनने के रवादार ना थे। उन्होंने आमिर मामू से कहा कि शादीशुदा होकर हिना घर से भागी है और छोटी बहन को भी साथ ले गई है। अगर मेरे सामने आएगी तो मैं इन दोनों को गोली मार दूंगा। अब्बू की जबान से ऐसी मायूस कुन बातें सुनकर आमिर मामू खामोश हो गए। कहने लगे, तुम अपने शौहर से बात करो। तुम्हारे वाले तो तुम्हारा नाम भी सुनना नहीं चाहते। मैंने कहा, आमिर मामू आप मुझे खत्म कर दें, लेकिन मैं उस जालिम से हरगिज बात नहीं करूंगी। वो ऐसा इंसान हरगिज नहीं जो मुझ पर रहम करे। जो सलूक अब वो मुझसे करेगा आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सवाए दादा के सब लोग वहां जालिम हैं। मैं इतना रोई कि आमिर मामू परेशान हो गए। आखिर नानी ने कहा कि हम कानूनी तरीका इख्तियार करेंगे और तुम्हें तुम्हारे शोहर से खुला दिलवा देंगे। इसके बाद सोचेंगे। नानी ने नादिया को करीबी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया और आमिर मामू ने अदालत से रुजू करके मेरी खुला ले ली। नानी ने कहा, तुम दोनों लड़कियां साथ हो, अब और कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम मेरी बहन और मेरी भांजी की निशानी हो, यही मेरे पास रहो। जब बाप वारिस बनने पर राजी ना हो तो इधर उधर भटकने का कोई फायदा नहीं है। 1 साल बाद अपने अजीजों में अच्छा रिश्ता तलाश करके नानी अम्मी ने मेरी शादी करवा दी। ये पढ़े लिखे लोग थे जिससे मेरा निकाह हुआ। इनका नाम मोहम्मद गनी था। अपना बिजनेस था, खुशहाल और नेक आदमी थे। पहली बीवी वफात पा चुकी थी। उन्होंने मुझे हुस्ने सलूक से रखा तो मैं भी इनकी मोहब्बत का दम भरने लगी। अब पता चला था कि इज्जत करने वाला शौहर और पुरसकून शादीशुदा जिंदगी किसे कहते हैं। नादिया को पढ़ने का शौक था। इसने दिल लगाकर पढ़ा और एफएससी शानदार नंबरों से पास की। इसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया। तालीम का सारा खर्चा नानी अम्मी ने उठाया। यूं वो एक रोज डॉक्टर बन गई। इसका मुस्तकबिल रोशन था। नानी अम्मी ने इसकी शादी अपने बड़े बेटे के साहबजादे अली से कर दी जो बैरून मुल्क पढ़ने गया हुआ था। अली मेरी बहन को भी अपने साथ कनाडा ही ले गया। यूं वहां खुशो खुरम आबाद हो गई और मैं अपने घर में अपने मियाँ साहब और 4 बच्चों के साथ पुरसकून जिंदगी गुजार रही हूँ। सोबिया से अब्बू की 2 औलादें हुई, एक बेटा और फिर बेटी। अफसोस कि ये दोनों बच्चे कम सिनी में ही फौत हो गए। अब्बू के पास इनकी कोई भी औलाद ना रही। दादी जिनको पोते की जल्दी थी वो अब्बू को ऐसे भी औलाद देखकर कुड़ती थीं और आखिर कुड़ते कुड़ते ही इस दुनिया से रुखसत हो गईं। दादी की मौत के बाद अब्बू ने हमसे राब्ता किया और वापस आने का कहा। मेरी तब तक शादी हो चुकी थी और नादिया ने जाने से साफ इनकार कर दिया। इन दिनों वो मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। नानी ने अब्बू से कहा कि आप जब चाहें अपनी बच्चियों से आकर मिल सकते हैं, लेकिन इसके बाद वो फिर कभी ना आए। शायद इनकी बीवी सोबिया को ये बात पसंद ना आई थी। आखिरकार अब्बू का इंतकाल बे औलादी और तन्हाई में हुआ। अब्बू की वफात के बाद इनके हिस्से की जमीन और जायदाद में से हम दोनों बहनों को शरई हिस्सा मिल गया, लेकिन सोबिया को वही मुकाम मिला जो वो अपनी जिंदगी में इसके नाम कर गए थे। दादा और दादी वफात पा चुके थे। चाचा और चाची से हमारा कोई वास्ता ना रहा था। आज 30 साल बाद मैं सोचती हूँ कि हमारे अपनों ने हम पर कितने जुल्म किए और हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह ने हमारे दूर के रिश्तों को हमारा अपना और मुखलिस बना दिया। बेशक जब जिंदगी एक दरवाजा बंद करती है तो अल्लाह अपनी रहमत से 100 दरवाजे खोल देता है।